हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक हमें हमारी ज़िंदगी पर असर कैसे करता है। उसके बाद कुरान पाक से भी इसका हवाला लेंगे, वहाँ पे भी म्यूज़िक की हुर्मत के बारे में जहाँ इस तरफ इशारा किया गया है और ये हदीस है वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कोट करेंगे। आपके ज़हन में जो ख़यालात होते हैं वो एक दिन अमल की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। हम म्यूज़िक हमारे माइंड में क्या करता है, हमारे दिमाग में डोपामाइन पैदा करता है। ये एहसास गुनाह ख़त्म हो गया है। हम लोग गुनाह भी कर रहे होते हैं साथ और साथ हमें एहसास भी नहीं हो रहा होता कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गिनी चुनी चीज़ें सिर्फ ना इस्लाम में हराम हैं और एक मैं कह सकता हूँ कि लामहदूद चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में हलाल हैं। लेकिन हम उन लामहदूद चीज़ों हलाल चीज़ों को छोड़ के हम लोग ना कुछ जो हराम चीज़ें हैं उनकी तरफ जा रहे होते हैं। इतना ही मैं कहूँगा कि टिकटॉक ने जो है ना हमारी जो है वो यूथ को काफ़ी डिस्टर्ब करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आदिल साबिर हूँ और आज मैं इंशाअल्लाह ये जो एक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ अपने जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं और जितनी भी यूथ है उसके लिए कि मैं इसमें इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके साथ अपने ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करूँगा और कुछ नुकसानात हुए म्यूज़िक के हवाले से। तो बेसिकली जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि किस तरह से हम लोग म्यूज़िक को छोड़ सकते हैं और इसके इसके सबसे पहले तो इसके नुकसानात क्या हैं, फिर हम किस तरह से इंशाअल्लाह म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कर सकते हैं और या इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। इसी तरह से मैं भी यही था कि म्यूज़िक सुनता था। जब मेरे पास एक छोटा मोबाइल आया था तो उस पे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म का म्यूज़िक, क्योंकि एक हमारा एक्चुअली कल्चर इस तरह से है कि शादियों में और इधर-उधर गाड़ियों में ट्रैवलिंग करते हुए या कहीं न कहीं हमें जो है वो म्यूज़िक सुनने में आ रहा होता है। सफ़र करना हो, कहीं भी ट्रैवलिंग करनी हो तो यानी म्यूज़िक सुनते हुए करनी है, रात को सोते हुए म्यूज़िक, जब भी कभी फ्री टाइम मिला तो चलो म्यूज़िक लगा लिया, इवन कि कभी स्टडी करते हुए भी म्यूज़िक। इसी तरह मैं म्यूज़िक सुनता आया, फिर पहले मैंने सिर्फ़ जो है वो वोकल सुना, वोकल म्यूज़िक उस करते कराते सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया जी बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड चलता आ रहा है हमारे रिवाज में बहुत पहले से। बॉलीवुड के तकरीबन मैंने मैक्सिमम जो कह सकता हूँ कि सिंगर्स मैंने सुने और उसके बाद फिर जो है हॉलीवुड की तरफ गया मैं, फिर हॉलीवुड के को सुना, यानी कि डिफरेंट जो है उनके वो सिंगर्स हैं उनको सुना, फिर इसी तरह और फिर डांसिंग वीडियोस ये वो सब कुछ। तो यानी कि म्यूज़िक में आप फिर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि म्यूज़िक में क्या-क्या है और आजकल का म्यूज़िक कैसा है सारा। इसी तरह देख रहा था, कोई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहा था तो वहाँ पे एक वीडियो मेरे सामने से गुज़री। वो यूथ क्लब एक चैनल है, आप लोग शायद उसके बारे में जानते भी होंगे यूट्यूब पर। उन लोगों की तरफ से एक वीडियो थी म्यूज़िक की हुर्मत के बारे में। हम लोग पहले तो कभी सुनते तो आ रहे थे कि जी म्यूज़िक सुनना आराम है, गाने सुनना आराम है और पता भी था, लेकिन बस ना खुद को एक उस चीज़ में डाला हुआ था, क्योंकि म्यूज़िक सुनने से हमको जो कभी-कभी स्ट्रेंथ मिलती है और कभी मतलब हम थोड़े से कभी कुछ भी बोर फ़ील कर रहे होते हैं या कोई कुछ भी कर रहे होते हैं तो चलो म्यूज़िक लगा लिया, थोड़ा बंदा फ्रेश फ़ील करता है। मैंने वो वीडियो देखी, फिर मुझे उसपे पता चला कि ये म्यूज़िक के नुकसानात हैं और इस तरह से हराम है। फिर मैंने इस पे थोड़ी-सी रिसर्च तहकीक करना शुरू की और फिर मैंने जब इसको देखा तो उन तरीक़ों की तरफ गया मैं कि कैसे हम म्यूज़िक को छोड़ सकते हैं। फिर आप आजकल का जो मोबाइल फ़ोन है इसको अगर एक पॉज़िटिव वे में इस्तेमाल करना चाहें तो आप इससे बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर हम इंशाअल्लाह उसके बाद कुरान पाक से भी इसका हवाला लेंगे, वहाँ पे भी म्यूज़िक की हुर्मत के बारे में जहाँ इस तरफ इशारा किया गया है और ये हदीस है वो भी हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में कोट करेंगे। तो जहाँ तक बात है फिर म्यूज़िक को छोड़ने के हवाले से, तो जब शुरू में जब मैंने वो वीडियोज़ वगैरह देख के मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने कहा म्यूज़िक क्विट करते हैं, म्यूज़िक के बाद नहीं सुनूँगा। तो वो छोड़ तो दिया, लेकिन वो जो है वो काफ़ी एक मुश्किल मरहला था मेरे लिए कि अब इतना एकदम एकदम गाने सुनता आ रहा था मैं और हर तरफ
आप लोग जानते हैं कि हर तरफ आजकल म्यूज़िक का माहौल है, ऊपर से टिकटॉक ये सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें। और फिर जब मैंने म्यूज़िक को सुनना छोड़ दिया तो तब मुझे ये फेस करना पड़ा कि अब मैंने म्यूज़िक तो सुनना जो है वो छोड़ दिया है, तो अब मैं इसको रिप्लेस किस चीज़ से करूँ? तो फिर इसी तरह कुछ नशीद वगैरह मैंने यूट्यूब पे सुनना स्टार्ट की, फिर कुरान पाक की तिलावत सुनना शुरू की। वो एक्चुअली मैं कभी जिम में वर्कआउट करने जाता था, तो वो मुझे उसके लिए चाहिए होते थे कुछ सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग, जो मैं साथ-साथ सुनता था, साथ-साथ जिम करता था। तो अब मेरे ज़हन में था कि अब मैं वो छोड़ दूँगा तो वो फिर उसके लिए भी मुझे चाहिए होगी, तो वो मैंने एक यूट्यूब पे मैंने सर्च किया ब्यूटीफुल वॉइस रेसिटेशन, तो वहाँ से फिर वो मैंने डाउनलोड की, साथ तिलावत सुनता था, साथ जिम वगैरह किया। करते हुए यानी कि वो मैं तिलावत सुनता गया, सुना करता था, और मैंने एक अज़्म मुसम्मम में एक पक्का इरादा कर लिया था कि जो है ना, अब म्यूज़िक को दोबारा नहीं सुनना। तो वो जो मैं तिलावत सुनता जा रहा था, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, मेरे दिल का ज़ंग उतरता गया। तो फिर एक दिन आया कि मैंने तिलावत सुनना शुरू की, नशीद, इस्लामिक सॉन्ग बगैर म्यूज़िक के वो सुनना शुरू किए, और फिर अभी उन चीज़ों में फिर मुझे तिलावत में बहुत सुकून मिलने लगा। वो नशीद, इस्लामिक सॉन्ग मुझे सुनने में जो है वो सुकून मिलने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार, अब मैं तो इस चीज़ से कोशिश करके मैं तो निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक जो लोग हैं उनको फिर मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और व्हाट्सअप स्टेटसेस देखता हूँ, तो ये वो, तो फिर अफ़सोस होता है कि यार, अभी तक ये लोग इसी चीज़ में हैं, तो कैसे इन लोगों को। तो फिर ये एक तरीका मेरे ज़हन में आया कि मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाता हूँ और अपना जो है ये एक ज़िंदगी का, आप इसको एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो लोगों के ज़रिए शेयर कर सकता हूँ। तो पहले तो देखें कि म्यूज़िक, हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक हमें हमारी ज़िंदगी पर असर कैसे करता है। आजकल के म्यूज़िक में सबसे पहली चीज़ आप सब लोग बहुत जानते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ नहीं है हमारे म्यूज़िक में। हमारी म्यूज़िक को देखें तो इसमें फ़हाशी, सेक्स, रेसिज़्म, और इसके अलावा जो आप गलीज़ किस्म के अल्फाज, इश्क मजाजी के बारे में बातें, और इवन के हत्ता कि इसमें कभी-कभी जो है वो शिरकिया अल्फाज इतने ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसमें मैं कह सकता हूँ कि 80% कह सकते हैं ना, उसमें यही गाली-गलौच है, अब्यूज़िंग, ये सारी चीज़ें आजकल हमारे म्यूज़िक में। तो ये चीज़ें जब हम इस तरह का म्यूज़िक सुनेंगे, इस तरह का मवाद आप सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तो जब आप सोचते हैं तो वो फिर आप एक दिन अमल करते हैं। जब आपके ज़हन में जो ख़यालात होते हैं वो एक दिन अमल की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली म्यूज़िक जो हमें वक्ती तौर पर, कभी-कभार म्यूज़िक तो हमारी स्ट्रेंथ होता है और वक्ती तौर पे वो हमें सुकून देता है। म्यूज़िक हमारे माइंड में क्या करता है, हमारे दिमाग में डोपामाइन पैदा करता है। उस डोपामाइन की वजह से हम लोग उसके म्यूज़िक के आदी हो रहे होते हैं, और डोपामाइन हमेशा आपको थोड़े की तरफ से, यानी अभी थोड़ा डोपामाइन होता है, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा होता है। तो ये है कि आज अगर आप एक सॉन्ग सुन रहे हैं तो कल 2 गाने सुनेंगे, परसों आप 3 गाने सुनेंगे, उससे अगले दिन आप 4 गाने सुनेंगे, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा होता है। तो वो जो डोपामाइन हमारे माइंड में बढ़ता है, तो इसी तरह हम किसी भी काम में आगे चलते चले जाते हैं। क्योंकि आज आप एक गाना सुनेंगे, आप कितने 10 दिन सुनेंगे, 12 दिन, फिर वो जो है ना, वो आपके डोपामाइन एकदम से नीचे आ जाता है कि नहीं, अब कुछ और ट्राई करना है, फिर आप कोई नई चीज़ उसमें तलाश करते हैं। तो इस किस्म की जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं और ये गाने वगैरह, इसमें आप जाते हैं और मज़ीद आपके लिए आगे इसमें रास्ते खुलते जाते हैं, और मज़ीद आप जो है ना इसमें गहराई में चलते जाते हैं आगे। बिल्कुल ठीक है, आपको म्यूज़िक जो है वो वक्ती तौर पे सुकून ज़रूर देता है, लेकिन ये सुकून आर्ज़ी होता है। ये सुकून आपका मुकम्मल सुकून नहीं होता। आर्ज़ी तौर पर आपको विल पावर मिलती है, थोड़ी-सी जो है ना वो स्ट्रेंथ मिलती है, आप फ्रेश फील करते हैं और आप पुरसुकून महसूस करते हैं। लेकिन कुछ ही लम्हे बाद जब डोपामाइन का लेवल डाउन होता है, अचानक से फिर आप उसी पुरानी जिस आप कंडीशन में थे उसी में चले जाते हैं। म्यूज़िक अब हमें सुकून क्यों देता है? देखिए, अब जब भी कोई हम गाने वगैरह सुनते हैं या कोई भी
ہم اس کیفیت میں ہوتے نہیں ہیں، لیکن میوزک کی وجہ سے ہم اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، خود کو ہم پریز کر رہے ہوتے ہیں، خود کو یعنی کہ ہم اس سچویشن میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یا تو اگر کسی اچھی کیفیت یا کوئی اچھا سانگ سن رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم خود کو وہاں پہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو جو ہے نا وہ اپنی تعریف اور وہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو میوزک میں یہی تو ہے، آپ کی وہ کی جاتی ہے تعریف، اور یہ وہ یا آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں یا جو عشق میں ناکامی وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ جو ہے وہ میوزک وہ اس میں وہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے۔ اب جب میں میوزک سنتا تھا، میں ان دنوں کو اپنے بیڈ ڈیز یا دور جاہلیت میں کہہ سکتا ہوں، جب ان میں تھا میں، تو جب میں گانے سنتا تھا تو وہ نا میں اس سچویشن میں اس کیفیت میں ہوتا نہیں تھا واللہ ہی۔ میں میوزک سنتا تھا تقریباً 15 سے 16 سال کا تھا، تو تب میں جب میوزک سنتا تھا تو میرے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایون کہ میری کوئی گرل فرینڈ تک نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ جب میں میوزک سنتا تو میں اتنا مطلب سیڈ میوزک سنتا تھا۔ میں اب اس سنگر کا نام یہاں پہ کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تھے جی، ان کا اتنا سیڈ میوزک آتا تھا، تو میں اکثر پھر جب میوزک سنتا تھا وہ میں پریشان پریشان رہنے لگا، تو ایون کہ یہاں تک اتنا کہ دیکھیں 16 سال میری عمر، اور اتنا میں مطلب اس ٹائم میوزک صرف میوزک سن کے اتنا سٹریس میں تھا۔ میں نے کہا امی مجھے نا اکیلا رہنا پسند ہے، مجھے اکیلا کمرہ ہو، میں ہوں اندر اور پورے کمرے میں اندھیرا ہو، تو مجھے ایسی جگہ پہ رہنا پسند ہے۔ تو وہ خیر مجھے بات یاد آ گئی، تو میں نے آپ کو میوزک آپ کو اس کیفیت میں لے جاتا ہے جس کا ہماری حقیقی زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا میوزک کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ایک میں آپ کو ایک پوائنٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے میوزک کے نقصانات کے حوالے سے تحقیق کرنی ہے، سرچ کرنی ہے نا، تو آپ لوگ یہ جو سنگرز ہیں یا جتنے بھی یہ لوگ ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگ دیکھ لیں، ان کی وہ لائف نہ دیکھیں جو آپ کے سامنے، ان کی آپ پرسنل لائف کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو کتنے آج تک سنگرز ہیں، کتنے جو ہے ایکٹرز ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی، اتنا سٹریس ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں۔ اگر دیکھیں میوزک اتنی اچھی چیز ہے تو ان لوگوں کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اگر ان کی آپ پرسنل لائف دیکھتے ہیں تو کتنے آج تک ایکٹرز اور سنگرز ہیں جنہوں نے خودکشی کی، حالانکہ آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلانا مولوی صاحب نے خودکشی کر لی یا فلانا مولانا نے خودکشی کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف عارضی طور پہ ہوتی ہیں، اور ان میں عارضی طور پہ آپ کے پاس سکون تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر مکمل جو ہے نا ایک وہ مکمل آپ یہ سب کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ضمیر اگر آپ کسی شخص کا ضمیر زندہ ہونا تو وہ اس کو اندر ہی اندر سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ابھی ہم سب لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میوزک حرام ہے، میوزک حرام ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ جتنے بھی آج کل کے اس دور کے سنگرز ہیں وہ تقریباً جو ہیں ہر کام میں، یعنی کہ ہر اس برے کام اور ہر اس غلیظ کام میں جو ہے وہ لوگ ملوث ہیں۔ ان گرل فرینڈز اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کا فحش کام اور یہ وہ سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوئی خودکشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی پرسنل لائف میں کیا، کوئی تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کوئی کیا کوئی کیا۔ ایسے جتنے بھی سنگر نے خودکشی کی ہے ان کی جو بیسک وجہ تھی وہ میوزک ہی تھی۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے، جتنے بھی یہ گانا گانے والے جتنے بھی یہ سنگرز ہوتے ہیں نا یا جتنے بھی جو ایکٹر ہوتے ہیں، ان کا گانا گانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی کسی کو اسٹرینتھ مل رہی ہے، کسی کو پاور مل رہی ہے یا کسی کو سکون مل رہا ہے یا کچھ یا کچھ۔ یہ ان لوگوں کو صرف یہ لوگ اپنے صرف فیم کے لیے کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے ہوتا ہے، ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے۔ کہ اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ایک مسلمان کو اس کے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے نا استعمال کی جا رہی ہیں۔ اب میوزک جو ہے یہ آپ کو آپ کی زندگی کا اصل مقصد جو بھی ہے نا آپ کی زندگی کا اس کو بھلا دیتا ہے، اور آپ کو ایک الگ دنیا، ایک الگ کیفیت میں لے جاتا ہے۔ کہ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ احساس گناہ ختم ہو گیا ہے، ہم لوگ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، اور ساتھ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں یا کچھ گنی چنی چیزیں صرف نا اسلام میں حرام ہیں، اور ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ لامحدود چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں حلال ہیں، لیکن ہم ان لامحدود چیزوں، حلال چیزوں کو چھوڑ کے ہم لوگ نا کچھ جو حرام چیزیں ہیں ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اسلام
किसी चीज़ को हराम कब करता है, ये चीज़ हम देख लें। देखिए, इस्लाम कभी भी उस चीज़ को मना नहीं करता जिसमें आपके लिए फ़ायदे ज़्यादा हों और नुकसान कम हो। इस्लाम हमेशा उस चीज़ को मना करता है जिसमें इंसान के लिए नुकसानात ज़्यादा हों और फ़ायदे हों ही ना, या तो बिल्कुल कम हों। देखें, अब मकासद शरिया अगर हम लोग देखें तो उसमें कौन सी चीज़ हराम होती है? वो चीज़ जो आपको दिमागी तौर पर नुकसान पहुँचाए, वो चीज़ जो आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाए, वो चीज़ जो आपकी माशरती ज़िंदगी को जो है वो नुकसान पहुँचाए। म्यूज़िक को देखें तो इसमें फिर वो ये जितने भी जो है मकासद शरिया हैं, इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। अब हम इंशाअल्लाह कुरान पाक आयात की रोशनी में इसको देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कुरान पाक में सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। व मिनन नासी, और इनमें से लोग, मन यश्तरी, जो खरीदता है, लहवल हदीस, खेल की बेहुदा बातें, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि वो गुमराह करे अल्लाह ताला के रास्ते से, बग़ैर इल्म, बग़ैर समझे, बग़ैर इल्म के, वो यत्तखिज़हा हुज़ुवा, और वो उसे ठहराते हैं हंसी मजाक, उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, यही लोग हैं उनके लिए जिनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब। अब इस आयत की तफसीर अगर हम लोग देखें तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाकर ये उनके लिए दुआ की थी कि या अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनको दीन की समझ अता फरमाएँ। तो वो कुरान पाक की तफसीर में लिखते हैं कि यहाँ लहवल हदीस से मुराद जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी को कुरान पाक सीखना है तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखें। तो उनके मुताबिक भी लहवल हदीस से मुराद यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही बुखारी में ये हदीस है, और ये इसका मेरा रेफरेंस और ये आपके सामने पूरी हदीस आप अभी स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे। तो इसमें इसका मफ़हूम यही है कि कुर्ब क़यामत में, यानी क़यामत के करीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने ऊपर शराब को रेशम को पहनना और जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि जो म्यूज़िक गाना बजाने वाले जो आलात हैं उनको अपने ऊपर हलाल कर लेंगे। तो देखें, अब हदीस में भी इसकी मुमानत है। असल में हम लोगों ने ना इस्लाम को बहुत जो है वो बहुत मुश्किल बना दिया है। हालांकि इस्लाम एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपको एक पैकेज प्रोवाइड करता है कि आप अगर इस तरह से इन क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। तो हम लोगों ने एक्चुअली उस चीज़ को ना जो है वो पसे पुश्त डाल दिया और अपने तरीक़ों से जो है ना वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाह रहे हैं और ख़ुशी हासिल करना चाह रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है और डिप्रेशन में भी हम लोग जाते हैं। देखें, इस्लाम कभी भी खुशी से मना नहीं करता। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरे के पूरे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम की हुदूद में रहकर अगर आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो वो फिर आपने जो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाया उस पर बाद में आपको अफ़सोस नहीं होगा। इस्लाम की लिमिट में रहकर अगर आप ज़िंदगी गुजारें, इस्लाम की हुदूद को पामाल किए बग़ैर अगर आप लोग ज़िंदगी गुजारें तो उसमें जो आपको सकूनत मिलती है और उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस जैसी ज़िंदगी आपको कहीं किसी भी नहीं मिल सकती। अब हम लोग बात करते हैं कि अब म्यूज़िक को हम लोग छोड़ें कैसे। अब देखें, जब भी आप अपने दिल से कोई चीज़ निकालते हैं ना तो उसकी एक रिप्लेसमेंट होती है। तो अब हमने म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया तो अब हम क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि कुरान पाक को ना सुनना शुरू करें। पहले उसको सुनना शुरू करें। उसको आप अगर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं कि इमोशनल रेसिटेशन ऑफ कुरान पाक, तो वो वहाँ पे जो इमोशनल रेसिटेशन है वो सुनें। पहले इसको सुनना शुरू करें।
फिर इसको तर्जुमे के साथ सुनना शुरू करें। फिर जब आप इंशाल्लाह तर्जुमे के साथ सुनना शुरू करेंगे, कभी कभी सुबह हमने घर पे टीवी पे लगा दिया, घरों में टीवी पे लगा दिया, या सुबह सुबह कहीं हम किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी भी होटल वगैरह पे, तो वहाँ पे वो लगा हुआ होता है। उस तरह से नहीं, आप लोग अगर तर्जुमे से लगा के आपने उसको प्रॉपर जो है ना पूरी तवज्जो के साथ उसको सुनना भी है कि ये अक्सर किस बारे में बात हो रही है, कुरान पाक के हमें कह क्या रहा है, तो फिर हम इंशाल्लाह ना उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक को समझने की तरफ आप जाएंगे। तो वो जब आप कुरान पाक की रेसिटेशन, कुरान पाक की तिलावत जब आप सुनते हैं ना, तो वो आपके दिलों का जंग उतरता रहता है। तो जो जो आपके दिल का जंग उतरेगा, फिर आप इंशाल्लाह मज़ीद इसकी तरफ आएंगे। कह सकता हूँ कि सिर्फ आप अगर म्यूज़िक छोड़ दें सुनना, और अगर आप इस तरफ आते हैं कुरान पाक की तरफ, और इस्लामिक सॉन्ग जो हैं, नशीदें जो हैं, नाते हैं, वो जो इंशाल्लाह रोंगटे खड़े होंगे, तो उन चीज़ों में आपको सुकून भी बहुत मिलता है, और आपकी ज़िंदगी से एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। जब आप वो सुनना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून होना शुरू हो जाएगी। और आजकल के दौर का सबसे बड़ा जो फितना है वो टिकटॉक, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको फितना ही मैं कहूँगा, कि टिकटॉक ने जो है ना हमारी जो है वो यूथ को काफ़ी डिस्टर्ब करके रख दिया। आप टिकटॉक पे देखें क्या है, वहाँ पे सिंगिंग है, सॉन्ग्स हैं, और उस पर बस अपनी बॉडी को शेक करना है आपने, और जो है जितना आप अपना जिस्म दिखा सकते हैं उतना आपने जिस्म दिखाना है। उस पर फिर आपको फेम मिलता है, लाइक्स और फॉलोअर्स, ये वो, और इस तरह का कंटेंट भी बहुत लोग अल्लाह ताला माफ़ करें कि वो लाइक करते हैं, और फिर जो है लोग उसको उसी को अपनी फील्ड बना लेते हैं। और टिकटॉक का भी मैं कह सकता हूँ कि एक पावरफुल वेपन है आपको अपने ज़िंदगी का मकसद बुलाने के लिए, और या आपको एक जो है सही जो प्रॉपर वे है आपको उससे हटाने के लिए। अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो एक हकीकी ज़िंदगी है उसके बारे में आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों में था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैंने कहीं सुनी कि इसका कोई नुकसान है, ये वो, तो वो पे मैंने इन सब चीज़ों को महसूस किया अपनी ज़िंदगी में, और जो है ये सब सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की। टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है कि टिकटॉक में जब आप शुरू में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ना मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे फिर आप स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल कर के टिकटॉक पे ये है कि वो आपका डोपामाइन इस कदर बढ़ जाता है कि वो आप उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखना चाह रहे होते हैं कुछ, तो वहाँ पे आप पे पूरे आपके 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं आपको कुछ आप मुख्तलिफ देखने की, क्योंकि उसमें सारी सबके अलग अलग डिफरेंट कंटेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो उसमें कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो उसमें अगर आप अच्छी चीज़ की तरफ जाते भी हैं तो फिर भी आपको ना वो, मैं कह सकता हूँ कि गंद में से गुजर के जाना पड़ता है। क्यों, अच्छी वीडियोस भी वो आपको सजेस्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें कभी कभार बीच में 1-2 वीडियोस ऐसी भी आ जाती हैं आपका ध्यान हटाने के लिए, और वो एक्चुअली ये बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है बस। तो टिकटॉक भी एक मैं कह सकता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो वो भी एक जो है ना म्यूज़िक प्रमोशन के तौर पे भी वो इस्तेमाल हो रहा है टिकटॉक। तो टिकटॉक भी आपके पास नहीं होना। म्यूज़िक को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो जो आपने करना है वो ये करना है कि जितना भी म्यूज़िक है आपके मोबाइल में वो आपको डिलीट करना होगा। अब ये नहीं है कि आप ये सोच लें कि मैं थोड़ी देर बाद कर दूँगा, मैं कल कर दूँगा, और ये है कि फिर जब आपके किसी भी काम में शैतान डिले डाल देता है ना, तो वो काम फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाद में भी आप कहीं और कुछ यार थोड़ा सा और सुन लेते हैं या कल तक डिलीट कर देंगे। सबसे पहले डिलीट करें, फिर अज़्म मुसम्मम करें कि आइंदा म्यूज़िक आप नहीं सुनेंगे, और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, वो बहुत गफूर रहीम हैं। अभी हमने जितने भी, इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं वो बहुत यानी कि बहुत वो आखिर दर्जे में पहुंच गए और वो वहाँ से वापस नहीं आ सकते, या कोई कुछ ऐसा नहीं है। कोई जितने कई लोग ऐसे हैं जो म्यूज़िक सुनने के साथ साथ वो और भी बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जो है वो बिज़ी रहते। म्यूज़िक ये एक है, इसको हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है एक नेगेटिव चीज़ को। अल्लाह ताला माफ़ करते हैं हर बंदे को, वो तो एक माँ से 70 गुना जो है वो ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात। वो कहते हैं कि समंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह लेके मेरे पास आओ तो मैं आपको माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तौबा करें, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें, और अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह माफ़ करेंगे।
وہ معاف کرنے والی ذات وہ غفور الرحیم ہیں۔ تو پھر اس کے بعد عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ میوزک نہیں سنیں گے۔ پھر اس کی جگہ آپ کو ریپلیسمنٹ کریں قرآن پاک کی تلاوت سے، وہ سنیں۔ نشید آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نشید کیا ہے۔ نشید وداؤٹ میوزک آپ یہ سرچ کریں یوٹیوب پہ۔ آج کل بہت بہترین کانٹینٹ بنا رہے ہیں لوگ، جہاں پہ جعلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہاں پہ الحمدللہ اسلام کو بھی کافی جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اچھے کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت ساری مدد مل سکتی ہے۔ میوزک کو اپنی زندگی سے کوئٹ کر دیں گے نا جب آپ ایک سٹیپ لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں اتنی برکت عطا کریں گے کہ آپ کو پھر سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تھا اس دور میں تو میں بھی یہی کرتا تھا کہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت آئی تو اس کو سکپ کر دیا یا بہت کم سنا۔ پہلے شروع میں کوشش کریں کہ جبرن جو ہے نا وہ اس طرف لے کے جائیں اپنے آپ کو، پھر انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دل کا زنگ اترے گا، اور پھر جو ہے اس میں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس سے بالکل دور ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا مکمل۔ اور آج کل کے پھر آپ کے ذہن میں اب یہ سوال اور آ رہا ہوگا کہ آج کل تو ہر جگہ ہی میوزک چل رہا ہے، تو وہاں پہ ہم کس طرح سے اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں؟ جیسے یونیورسٹیز میں ہم پروگرام کرتے ہیں، ڈیفرنٹ میوزک پہ سنگنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں وہاں پہ میوزک بج رہا ہوتا ہے، کسی بھی ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں چلے جائیں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں پہ کوئی چیز آپ کے بس میں ہے نا تو وہ آپ اس کو، ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کہیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ لوگ میوزک آہستہ کر بھی دیتے ہیں، کیونکہ کسٹمر از آلویز رائٹ۔ تو اب جب آپ کبھی بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ کبھی کبھار مان لیتے ہیں اور وہ میوزک آہستہ کر دیتے ہیں، اب بند نہ بھی کریں تو آہستہ، کچھ تو بند بھی کر دیتے ہیں اور کچھ آہستہ آہستہ کر ہی دیتے ہیں۔ اور باقی یونیورسٹیز میں دیکھیں، اگر آپ جیسے یہ سنگنگ کمپٹیشن وغیرہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اگر آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وہ بہت بڑا طوفان نہیں آ جائے گا۔ آپ اگر اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو اس کے انشاءاللہ آپ کی جو ہے عملی زندگی میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔